बुधवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भारतीय बाजारों के लिए संकेत होगा और वो होगा आज के आंकड़े कैसे दिखते हैं ये समझेंगे। आज की दिन भर की मजबूती और आखिरी घंटे की उतार चढ़ाव के बीच एफआईज ने क्या कुछ किया, क्या कुछ बिकवाली तो लग रही है, हो सकती है, लेकिन क्या बड़ी हुई है छोटी, कहीं एफएनओ में शॉर्ट काटे हैं या नहीं, उनके आंकड़े देखने से समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मूड माहौल एफआईज का है। अगर आंकड़े कोई खास बड़ी बिकवाली के आए नहीं तो बाजार जोश में बना रहेगा। सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है। 25,000 के आसपास अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रहेगा। इमीडिएटली 25,000 25,075 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। कमजोरी 25,000 के नीचे से ही शुरू होगी। ऊपर की तरफ 25,200 25,350 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, ये तो अलग ही जोन में है और 56,150 के ऊपर की क्लोजिंग तो और भी जोश बढ़ाने वाली है। ऐसा लगता है कि कल के लिए 56,000 56,100 तुरंत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कमजोरी का पहला संकेत 56,000 के नीचे आएगा और ऊपर की तरफ 56,500 56,700 की रेंज को टच करने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। सो अगर इमीडिएटली, चूंकि आज दिन के निचले स्तरों के करीब जाकर बंद होते हुए दिखे, इसलिए सपोर्ट लेवल बेहद नज़दीक है। अगर उन सपोर्ट लेवल को तोड़े बगैर बाजार सुबह एक गैप से ओपनिंग ऊपर की तरफ दे देते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर गलती से गैप से इन लेवल्स के आसपास या नीचे आते हैं तो फिर बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार फिर से आपको खरीदारी का मौका देंगे। और ऐसा क्यों हो सकता है वो भी समझना ज़रूरी है। 4 दिनों से एक तरफा तेजी निफ्टी में हो रही है, 6 दिनों से एक तरफा तेजी बैंक निफ्टी में हो रही है। ऐसे में हल्का फुल्का कहीं रुकावट आ जाए, थोड़ा अटके संभले थमे तो कोई गलत भी नहीं है। बाजार की स्पीड बढ़ने की जितनी धीमी रहे उतना बेहतर है। इन सब के बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और कल आपको वहां पर भी फोकस करना चाहिए। सेक्टोरल रोटेशन में भी काफ़ी कुछ एक्शन दिख रहा है। ऑयल एंड गैस, साथ ही रेलवे, आईटी शेयर, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर काफ़ी एक्शन में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और सेक्टर रोटेशन में कल भी आपके लिए काफ़ी कुछ मौके बनेंगे। आज पिछले लास्ट के 1 घंटे में इंडियन मार्केट की सेलिंग देख के लोगों में थोड़ी हड़बड़ाहट तो देखने को मिली होगी, लेकिन एक चीज़ देखकर अब निवेशकों को थोड़ी शांति आएगी और वो है एफआईज लगातार इंडियन मार्केट में शॉर्ट में बैठे हुए थे। कल जाके थोड़ी बहुत सेलिंग कम देखने को मिली थी, लेकिन आज आप देखोगे आंकड़ा तो वो आया है ख़रीदारी का। इसका मतलब ये है कि एफआईज अपने ही जाल में फंसते हुए नज़र आए हैं और जो डीआईज है उन्होंने एफआईज को बहुत ज़बरदस्त फंसाया इसलिए है कि वो जितना शॉर्ट में थे उतना ही इंडियन मार्केट ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था और इसी वजह से आज उनको फिर से बाइंग में बैठना पड़ा। और जो आंकड़ा देखोगे वो आंकड़ा था 1440 करोड़ की बाइंग का, जो कि एक ज़बरदस्त आंकड़ा था। वहीं डीआईएस का 452 करोड़ की बाइंग का आंकड़ा आया। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में भी करीब 1550 करोड़ की बाइंग की है, जो दर्शाता है कि अब एफआईआईज की तरफ से हो सकता है कि इस बार धोखा न मिले एफआईआईज की तरफ से बाइंग शुरू हो, और यदि बाइंग आती है वो इंडियन मार्केट के लिए एक अहम ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखोगे तो पिछले 6 से 7-8 महीनों में एफआईआईज की तरफ से करीब 4 लाख करोड़ की बिकवाली से भी बड़ा आंकड़ा है। अब यदि एफआईआईज की आने की शुरुआत होगी तो अनुमान भी नहीं लगेगा कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट में हो सकती है। इंडियन मार्केट 27,000 30,000 32,000 तक के आंकड़े भी आपके लिए फेस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए अब पॉजिटिव होती हुई नज़र आई है। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि यदि मार्केट में थोड़ा फिर से करेक्शन देखने को मिले तो आपको निकलना नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न पेश कर सकता है। और जहाँ तक बात रही डीआईज की, तो डीआईज भी अपनी ख़रीदारी चालू करके रखे हुए हैं। इंडियन मार्केट में आज का दिन काफ़ी फिर से अच्छा था। लगातार आप देखोगे तो चौथा सेशन था जब इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब एक चीज़ है कि आईटी सेक्टर से भी यदि इंडियन मार्केट को साथ मिलेगा तो इंडियन मार्केट के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट लगातार आईटी की वजह से परेशान है। मार्केट में तेज़ी किस लिए नहीं है, आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आईटी का न चल पाना ही इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि एक वही सेक्टर है और वो निफ्टी का अहम पिलर है। यदि वो चलना स्टार्ट हुआ तो निफ्टी के लिए
काफ़ी अहम संकेत आते हुए दिखाई देंगे, जो निफ्टी को पता नहीं किन लेवलों तक भी लेकर जा सकते हैं। कल के लिए बात करें 24,950 25,050 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा और वहां से निफ्टी टारगेट की बात करें 25,220, जो कि आज का लगभग हाई था, 270, 350 से 3 रेजिस्टेंस जोन है, इनको पार करते ही पिछले स्विंग था 400 के लगभग, वो आता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की फिलहाल 56,200 के ऊपर की क्लोजिंग है। 56,000 और 55,800 ये अहम सपोर्ट जोन रहेंगे। इनको यदि सपोर्ट मानता है बाजार तो ऊपर की तरफ आपको 56,500, 56,800 और फिर ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स आते हुए बैंक निफ्टी में नज़र आ सकते हैं। तो आपकी नज़र बाजार पर ज़रूर रहनी चाहिए। फिलहाल मार्केट पॉजिटिव ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।